नमस्कार मित्रों, मैं हूं रजत शुक्ला और आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग बेसिकली एक प्रोसेस है और वी कैन से दैट इट इज अ सम सेट ऑफ प्रोसेस जिसका मेन पर्पस ये है कि जस्ट टू मेक श्योर कि आपका जो कंप्यूटर कोड लिखा है वो जिस काम के लिए लिखा गया वो कर रहा है या नहीं कर रहा है। Okay, so in simple words, make sure that computer code does what is designed to do and it doesn't do anything which is not intended. So एक ये बेसिक डेफिनेशन है। So आगे हम एक्सप्लोर करेंगे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के बारे में और भी। So हम कह सकते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के माध्यम से या फिर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के करने से हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो एक प्रिडिक्टेबल स्टेट में आ जाता है। ओके, वो एक कंसिस्टेंट स्टेट में आ जाता है जिसकी वजह से किसी भी यूजर्स को एंड यूजर्स को कोई भी सरप्राइजेस नहीं होते हैं। लेट्स से अगर आप पेटीएम या फोन पे यूज कर रहे हैं तो अगर आप ₹1 ट्रांसफर कर रहे हो तो एंड यूजर के आपके दूसरे फ्रेंड के पास ₹1 ही पहुंचता है, एक 1.10 रुपीज इस तरह से नहीं पहुंचता। सो वी कैन से दैट सॉफ्टवेयर इज कंसिस्टेंट, राइट। इसमें अनवांटेड बिहेवियर्स हमें नहीं दिख रहे हैं। सो दिस इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। सो हम कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जो बेसिकली एक टेक्निकल टास्क है। ओके, टेक्निकल टास्क के अलावा इसमें इकोनॉमिक्स और ह्यूमन साइकोलॉजी दोनों इम्पैक्ट करती है। कैसे करती है हम आगे जानेंगे। इट इज इम्पॉसिबल टू टेस्ट एवरी पॉसिबल परम्यूटेशंस ऑफ ए प्रोग्राम। यस, इट इज ट्रू। लेट्स से अगर आपने एक प्रोग्राम लिखा है जो कि एक कैलकुलेटर का है जिसमें प्लस माइनस स्क्वायर रूट और भी बहुत सारे उसमें फंक्शंस हो सकते हैं। अगर आप एक एक लेट्स से 1+1, 1+2, 1+3, 1+100 इस तरह से मल्टीपल परम्यूटेशंस किसी प्रोग्राम के बन सकते हैं जो कि अगर हम टेस्ट करने बैठे तो काफी टाइम कंज्यूम करेगा। सो जैसे कि आपको बताया कि इस जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है इकोनॉमिक्स और ह्यूमन साइकोलॉजी है। अगर हम देखेंगे अगर सारे परम्यूटेशंस को अगर हम टेस्ट करने जाएंगे तो ये काफी टाइम कंज्यूम करेगा और ये एंडलेस टाइम होगा और हमें जो भी सॉफ्टवेयर होता है वो कुछ एक सम सेट ऑफ टाइमलाइंस में डिलीवर करना पड़ता है। सो दैट्स व्हाई इट इज इम्पॉसिबल टू टेस्ट एवरी पॉसिबल परम्यूटेशंस ऑफ ए प्रोग्राम। सो कुछ लोगों की कुछ फॉल्स डेफिनेशन है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग को लेके। ओके, so software testing is not a process, okay, to demonstrate that error not present. So software कुछ definition इस तरह से testing is the process of demonstrating that errors are not present, ये भी एक valid definition नहीं है। Okay, the purpose of testing is to show that program performs its intended function correctly. क्या पता कुछ और errors हो जो कि हमारे सॉफ्टवेयर ने हैंडल नहीं किए हैं। हो सकता है हमारा कोई फीचर्स है जो कि हमारे सॉफ्टवेयर ने मिस कर दिए हैं। ओके, सो इस तरह के मल्टीपल सिनेरियोस हो सकते हैं जिसकी वजह से ये जहाँ पे जितनी भी 3 डेफिनेशंस आपको दिखती है वो फेल होती है। ओके, सो लास्ट थर्ड डेफिनेशन है कि टेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग कॉन्फिडेंस दैट अ प्रोग्राम डज व्हाट इज सपोज्ड टू डू। ये भी एक वैलिड डेफिनेशंस नहीं है। बेसिकली अगर हम कहें तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की वैलिड डेफिनेशन ये है कि टेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्सिक्यूटिंग अ प्रोग्राम विद द इंटेंट ऑफ फाइंडिंग एरर्स। सो बेसिकली जब भी आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एग्जीक्यूट करने जाते हैं सो इट टेक्स टाइम, इट टेक्स एफर्ट, इट इज इकोनॉमिक प्रोसेस, राइट। जब भी कोई बंदा सॉफ्टवेयर टेस्ट करता है तो उसको हम पैसे देते हैं, कोई फ्री में नहीं करता है, राइट। ओके, इसके पीछे एक एफर्ट लगती है। सो वो एफर्ट जो होती है वो वैल्यूएबल एफर्ट होनी चाहिए। सो दैट्स व्हाई। और वो वैल्यू कैसे ऐड होती है अगर आप प्रोग्राम में एरर ढूंढो। डेफिनेट 101% कोई भी प्रोग्राम आप जब फर्स्ट टाइम लिखते हैं तो उसमें एरर होती है। एरर फ्री कोड कोई भी वर्ल्ड में नहीं है, कोई ना कोई एरर होती ही है। सो दैट्स व्हाई सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट होती है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करके ही हम उस प्रोग्राम के उस जो कोड लिखा गया किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बिल्ड करने, किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को बिल्ड करने के उसके अंदर प्रेजेंट एरर को हम फाइंड आउट कर सकते हैं।
एरर फाइंड आउट होने से ये होगा कि उस प्रोडक्ट के लिए, उस सॉफ्टवेयर के लिए एक वैल्यू ऐड होगी। जब वैल्यू ऐड होगी तो हमें श्योरिटी होगी कि जो हमारा सॉफ्टवेयर है प्रोडक्शन में फेल नहीं होगा। प्रोडक्शन में फेल नहीं होगा तो ऑर्गेनाइजेशंस को मिलियन और बिलियन डॉलर का लॉस नहीं होगा। या फिर ये समझ ले कि ये रियल टाइम एप्लीकेशंस में आपका सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है, लेट्स से स्पेसशिप में आपका सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है, तो वहां पे आपकी जान माल की भी हानि कम होगी। सो दैट्स व्हाई सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज नेसेसरी। अगर फॉर एन एग्जांपल, अगर मैंने पेटीएम से किसी को 1 करोड़ का ट्रांजेक्शन्स किया, अगर कहीं वो ट्रांजेक्शन्स फेल हो गया या गलती से कोई एरर आ गया जिसकी वजह से किसी को 10 लाख 10 ट्रांजेक्शन्स में डिवाइड हो गया, 10 पार्टीज के पास चले गए, कितना रेवेन्यू का लॉस है। इस अगर कोई सॉफ्टवेयर फेल होता है तो किसी ऑर्गेनाइजेशन को मिलियन या बिलियन डॉलर्स के फाइन भरना पड़ता है। प्लस अगर कोई लेट्स से टेकन, अगर एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे अमेज़न की साइट 2 मिनट के लिए डाउन हो गई, तो उसमें अमेज़न को बिलियन या मिलियन डॉलर का लॉस हो सकता है। सो दैट्स व्हाई सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज बेसिकली अ प्रोसेस, ओके, जिसका इंटेंशन है कि फाइंड आउट द एरर्स। ओके, सो वी कैन से दैट सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जो है एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। ओके, सो अगर हमने दिमाग में ये बैठा रखा है कि भैया हमको ये फाइंड आउट करना है, ये चेक करना है कि हमारा जो सॉफ्टवेयर वो एरर फ्री है, ओके, तो हम हमारे जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है उसके अकॉर्डिंग होगी। ओके, सो हम उस तरह के टेस्ट डेटा सेलेक्ट करेंगे जिसकी प्रोबेबिलिटी बिल्कुल लो होगी और हमारा जो प्रोग्राम हो उस सॉफ्टवेयर उस टेस्ट डेटा पे फेल नहीं होगा, राइट। वो एरर ज़्यादा से ज़्यादा एरर फाइंड आउट नहीं करेगा। बट अगर हमारा गोल ये है कि हमें फाइंड आउट करना है कि हमारे प्रोग्राम में एरर है, ओके, सो डेवलपर ने कोई ना कोई मिस्टेक किया ही है, तो हम उस तरह के टेस्ट डेटा, ओके, सो हम उस तरह के टेस्ट डेटा सेलेक्ट करेंगे जिसकी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है, ओके, टू फाइंड आउट द एरर। उसकी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होगी कि वो हमारे प्रोग्राम को फेल करेगा। सो दैट्स व्हाई सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज अ साइकोलॉजिकल process. Okay, so it is psychology plus economic based process. Now, there are some misconceptions about software testing. कुछ लोगों के दिमाग में सब misconceptions है, right? तो चलिए एक एक misconceptions को डील करते हैं। पहला है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज अ डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस। यह ऐसा हो ही नहीं सकता कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एक डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस होती है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जो बेसिकली कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, वो आपके सॉफ्टवेयर में एक वैल्यू ऐड कर रही है, ठीक है। अगर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग अच्छे से होगी, आपके में एरर, अगर जो सॉफ्टवेयर है वो प्रोडक्शन पे अच्छे से वर्क कर रहा है, उसमें सॉफ्टवेयर आपका प्रोडक्शन में फेल नहीं हो रहा है, ठीक है, देन उस सिनेरियो में आपको अगर आपका सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन में फेल नहीं हो रहा है तो आप ऑर्गेनाइजेशंस की इमेज को इंक्रीज कर रहे हैं। प्लस जो उस पर अगर कोई फेलियर आता है तो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर मिलियन या बिलियन डॉलर का फाइन लगता है, वो भी बचा रहे हो। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस कैसे हो सकती है? वो तो एक कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस होगी। ओके, सॉफ्टवेयर बिकम्स एरर बग फ्री आफ्टर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, ऐसा बिल्कुल नहीं है भैया। जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है वो एक इटरेटिव प्रोसेस है। हो सकता है कि इसमें बग आए, नेक्स्ट साइकिल में हमने उसको कुछ नया बग निकाला और उसको रिजॉल्व किया, फिर एक नए बग आए। तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के बाद आपका सॉफ्टवेयर हमेशा एरर या बग फ्री हो जाए। कोई ना कोई एरर या बग तो रहेगा ही। ओके, आज भी देख लीजिए फेसबुक, गूगल, इन सब में आज भी बग्स मिलते हैं। ओके, so the next point is we cannot test all permutations in software testing. Okay, we can test all permutation in software testing. So yes, we cannot test all the permutation in software testing because it takes time यार। हमें कुछ लिमिटेड टाइम में सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना है, तो हमें जो टेस्ट डेटा वो वाइजली सिलेक्ट करने हैं। ओके, so testing is the process of demonstrating that errors are not present.
तो ये भी जैसा कि हमने अभी लास्ट डेफिनेशन में देखे थे, जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है इसका बेसिकली एक प्रोसेस है जिसको हमें क्या है, इंटेंट ऑफ विद द इंटेंट ऑफ फाइंडिंग एरर्स। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज नॉट अ प्रोसेस जिसका मेन पर्पस है कि टू डिमोन्स्ट्रेट दैट एरर्स आर नॉट प्रेजेंट। ओके, सो अगर हम टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की बात करें तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग दो तरह की हो सकती है। एक है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, दूसरा है व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। तो जो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है जिसको हम डेटा ड्रिवन या इनपुट आउटपुट ड्रिवन टेस्टिंग भी कह सकते हैं। ओके, इस जो इस तरह के सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टेक्निक को हम यूज करते हैं तो हमें ये नहीं पता होता है कि सॉफ्टवेयर कैसे लिखा गया है, उसका इंटरनल बिहेवियर क्या है, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, उसकी हाई लेवल डिजाइन क्या है, उसकी लो लेवल डिजाइन क्या है। हम बेसिकली फोकस करते हैं डेटा पर, इनपुट और आउटपुट पे। ओके ओके ओके, so we can say that we concentrate on finding out the circumstances in which the program doesn't behave according to its specification. So basically हम ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग करते वक्त हम टेस्ट सिनेरियोस क्रिएट करते हैं। हम देखते हैं कि क्या पॉसिबल पॉजिटिव और नेगेटिव सिनेरियोस हो सकते हैं, कौन से एरर सिनेरियोस हो सकते हैं जिसमें हमारा सॉफ्टवेयर फेल हो सकता है। सो दिस इज ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। सो इसमें जब हम टेस्ट डेटा सेलेक्ट करते हैं बेसिकली डिराइव किए जाते हैं उसकी स्पेसिफिकेशन से, उसके फीचर के अकॉर्डिंग। ओके, सो दैट्स अबाउट ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। सो इसको आगे के वीडियोस में हम और जानेंगे कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या है। ओके, सो नेक्स्ट इज व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। सो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग को जिसको हम लॉजिक ड्रिवन टेस्टिंग कह सकते हैं या फिर इसको हम इंटरनल टेस्टिंग कह सकते हैं। ओके, सो बेसिकली व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग करने का मेन फीचर ये है कि एग्जामिन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम। ओके, आप जो प्रोग्राम लिखा है उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को एग्जामिन करो, उसके लॉजिक के अकॉर्डिंग टेस्ट डेटा डिराइव करो और उसको टेस्ट करो कि आपका जो प्रोग्राम है वो करेक्ट वे में डेवलप हो रहा है कि नहीं हो रहा, आपकी कोड कवरेज हो रही कि नहीं हो रही, आपके सारे कंडीशंस फॉलो हो रहे कि नहीं हो रहे, कोडिंग प्रैक्टिस फॉलो हो रहे कि नहीं हो रहे। सो दिस इज अबाउट व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। ओके, so this is a basic overview about software testing. In the next coming video we will discuss more about software testing, so stay tuned, and if you haven't subscribed my channel please subscribe it. So thanks for watching, have a nice day, bye bye.